हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएवी एजुकेशन। आज हम डीएवी क्लास 8th वेद पाठ का चैप्टर नंबर 2 ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम करने वाले हैं। आज जैसा कि आपको पता है, ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम को कहा जाता है। यहाँ सर्वश्रेष्ठ का अर्थ है सबसे ऊंचा या सर्वोत्तम। तो इस पाठ में हम ओम की महिमा के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो पहली है, ओम नाम भगवान का सर्वानंद निधान, सब नामों में श्रेष्ठ है, करते वेद बखान। ओम नाम, इसका अर्थ है ओम नाम जो है वह सभी मुसीबतों से पार कराने वाला है और यह नाम सबसे श्रेष्ठ है और वेद भी इसकी व्याख्या करते हैं। दूसरा है, ओम नाम के जप से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी सुखों का स्वामी बन जाता है। और तीसरा है, वाणी में पवित्रता आती है, मतलब वाणी जो है हमारी शुद्ध हो जाती है और सभी से हम अच्छे से बात करते हैं। चौथा है, मनुष्य की शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शुभकामनाओं का अर्थ है अच्छी इच्छाएं। पांचवा है, ओम नामी संसार का एकमात्र रतन कोश है। रतन कोश का अर्थ है रत्नों का खजाना और रतन कोश का यहाँ तात्पर्य है कि जैसे सुख समृद्धि और समाज में अच्छा व्यवहार। तो इसका अर्थ है ओम नाम के जप से हमें सुख समृद्धि और समाज में अच्छा व्यवहार प्राप्त होते हैं। आगे है, विश्व के समस्त रतन कोश को प्राप्त कर लेने पर जितना आनंद प्राप्त होता है उससे अधिक आनंद ओम नाम के अमृत रस से भक्तों को प्राप्त होता है। यह ओम की महिमा का वर्णन किया गया है। छठा है, ओम नाम जगत का अनुपम आधार है। अनुपम का अर्थ है अनोखा और इसको हम इस अलग शब्दों में कहें तो ओम जगत का अनोखा धरातल है। इसका अर्थ है ओम नाम के जप से हमें सारे समाज के और दुनिया के वैभव आदि प्राप्त हो जाते हैं। सातवां है, ओम नाम का गुणगान करने वाला मनुष्य किसी से पराजित नहीं होता है। पराजित का अर्थ है हारता नहीं है और गुणगान का अर्थ है जप। आठवां है, ओम नाम मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश है। इसका अर्थ है जो मानव के मन में अंधकार होता है वह ओम नाम के जप से नष्ट हो जाता है और उसके मन में ज्ञान रूपी ज्योत जो होती है उसका प्रकाश आने लगता है। नौवां है, ओम नाम के जप से रसना रसीली हो जाती है। रसना का अर्थ जीव है और जीव का तात्पर्य वाणी है। तो इसका अर्थ है ओम नाम के जप से जो वाणी है वह विनम्र हो जाती है। 10वां है, ओम नाम का जप करने से मनुष्य विश्व के वैभव का स्वामी बन जाता है। वैभव का अर्थ है सुख समृद्धि और इस वाक्य का अर्थ है ओम नाम के जप से मानव को कभी भी निराश नहीं होना पड़ता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। 11वां है, ओम नाम का जप करने वाला जीवन संग्राम में कभी निराश नहीं होता है। अर्थात ओम नाम का जप करने वाला व्यक्ति जीवन रूपी युद्ध में जीत जाता है और कभी पराजित नहीं होता है। 12वां है, ओम नाम को प्राप्त कर लेने पर ऐसी निष्ठा बन जाती है कि मानव लाख कामों को छोड़कर ओम नाम के जप में मगन हो जाता है। यहाँ निष्ठा का अर्थ है विश्वास और मगन का अर्थ है लीन होना। अगला पैराग्राफ है, ईश्वर सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे ऊंचा, परम मतलब सदा रहने वाला और सत मतलब सज्जन, चित मतलब भी सदा रहने वाला, आनंद मतलब आनंद देने वाला और अनंत गुण संपन्न सत्ता है। गुणों के अनंत होने से ईश्वर के नाम भी अनंत है। अनंत का यहाँ मतलब है अंतहीन। आर्य समाज के दूसरे नियम में सृष्टिकर्ता आदि जो नाम दिए हुए हैं वे ईश्वर के विभिन्न गुणों के कारण ही हैं। इस वाक्य का अर्थ है जो आर्य समाज में जो गुण दिए हुए हैं वह ईश्वर के नाम के वजह से ही हैं और इसीलिए ईश्वर को सृष्टि का संचालक भी कहा जाता है। मतलब सृष्टि का संचालक को यहाँ ईश्वर बताया गया है। किंतु ईश्वर का निज और सर्वश्रेष्ठ नाम ओम ही है।
अर्थात आर्य समाज और वेद भी मानते हैं कि ईश्वर का अपना और सर्वश्रेष्ठ नाम ओम ही है। इसके बाद यहाँ धोया दिया गया है। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होए। अर्थात ओम नाम संसार में सबसे बड़ा है, इससे बड़ा और कोई नहीं है। और जो इसका सुमिरन मतलब स्मरण या जाप करता है उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। ईश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न किया है, मतलब उसने इस सृष्टि की रचना की है, वही इसका पालन करता है और अंत में वही इसे समेट लेता है। मतलब विनाशक जो कि ईश्वर है वही इसे वापस ले लेता है। ओम के ए उ मैं ये 3 अक्षर सृष्टि के इसी आदि मध्य और अंत के द्योतक हैं। मतलब ए से आदि और उ से मध्य और अंत मैं से है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समोल्लास के प्रारंभ में ही लिखा है, यह ओमकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। सत्यार्थ प्रकाश जो है महर्षि दयानंद ने लिखा है और यहाँ बताया गया है कि उसके प्रथम भाग में बताया गया है कि यह ओमकार शब्द परमेश्वर का निज और सबसे बड़ा नाम है। अब आगे सभी पैराग्राफ्स में ओम की विशेषता का वर्णन किया गया है। तो ओम सारे संसार का प्राण है, अर्थात वह सभी को जीवन देने वाला है। सृष्टि उत्पत्ति के समय सबसे पहला जो नाद हुआ वह ओम था। मतलब सृष्टि की रचना के समय जो सबसे पहला जो उद्घोष हुआ था वह ओम का ही था। अब भी जब और कोई ध्वनि नहीं होती तो यही ओम की ध्वनि न केवल बाह्य श्रोत्र ही सुनते हैं अपितु अंतःकरण भी ओम का ही नाद सुनता है। मतलब बाह्य श्रोत्र और करण दोनों ही ओम का ही नाद सुनते हैं। सारे शास्त्रों ने ओम को परमात्मा का निज नाम दर्शाया है। मतलब सारे शास्त्रों ने अपने अंदर ओम को परमात्मा का सर्वोत्तम नाम दर्शाया है। और तांत्रिक मंत्र भी जब तक पूर्ण नहीं होते जब तक उनके आदि में ओम ना बोल दिया जाए। मतलब तांत्रिक विद्या भी तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उनके आदि में ओम का नाम ना बोला जाए। ओम ही भवसागर से पार लगाने वाला है। मानव जीवन का आदि अंत यही है। मतलब मानव जीवन का शुरुआत और अंत दोनों ओम ही है। भगवान का नाम हमारी परंपरा में जन्म लेते ही बच्चे को मंत्र के रूप में दे दिया जाता है। मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो भगवान का नाम जो कि ओम है वह उसके कान में फूंक दिया जाता है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा है, एक ओमकार सतनाम करता पुरख। अर्थात ओम और ओमकार दोनों शब्दों का तात्पर्य एक ही है। उपनिषदों ने स्पष्ट कहा है, ओमकार एवेदन सर्वम। अर्थात यह सब कुछ ओम ही है। सृष्टि और धर्म आदि में सब कुछ ओम ही है। जो पहले था, जो है, जो आगे होगा, सब ओमकार है। अर्थात ओमकार सदा रहता है और जब यह सब कुछ नहीं रहता तब भी ओमकार विद्यमान रहता है। अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश के समय ओम हमेशा विद्यमान रहता है। सारे रसों का अंतिम सार है। अर्थात जो हमारे संस्कृत व्याकरण में नव रस बताए गए हैं उनका अंतिम सार भी ओम ही है। जो उपासक सर्वव्यापी परमेश्वर का ओम के द्वारा ध्यान करे वह ब्रह्मा को पाता है। अर्थात यहाँ पर सर्वव्यापी का अर्थ सर्वोच्च है और परमेश्वर का अर्थ ईश्वर है। निश्चित रूप से ओम का मानसिक जप हृदय में ज्योति प्रकट करता है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश, परंतु यह होठ या कंठ से नहीं, हृदय से हो। हमें ओम का जप किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, हमें अपने सच्चे हृदय, चित्त और मन से करना चाहिए। जब भी ओम के अंदर का जो ईश्वर है हम उसे प्राप्त कर पाएंगे। हृदय द्वारा जप के संबंध में यह कहा है, जब ही नाम हृदय धरे भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। इसका अर्थ है जैसे जो आग की चिंगारी होती है जब वह पुरानी घास में
पड़ती है तो जो घास होती है वह सुलग कर पूरी जल जाती है। वैसे ही जब हम ओम का नाम अपने हृदय में धारण करते हैं तो जो भी हमने पाप कर्म कमाए हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अभ्यास के लिए हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको क्लास 8th वेद पाठ की अन्य चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो उसके लिए हम प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।